तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल अप्लाई टू द नर्सिंग, यानी वैसे मूल सिद्धांत, वैसे प्रिंसिपल जो नर्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना कि ये चीज़ें बच्चे जो है जनरली स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उसे रटते हैं या समझ नहीं आता, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही एकदम सरल भाषा में समझाऊंगी। ठीक है, तो सब फर्स्ट है सेफ्टी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा। नर्सिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल सेफ्टी क्यों है? क्योंकि इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी टू द क्लाइंट एंड द वर्कर्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल नजन्स। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि क्लाइंट को, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल, किसी प्रकार का कोई थर्मल, किसी प्रकार का कोई केमिकल, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियोलॉजिकल कि इंजरी नहीं होना चाहिए। कैसे किसी आदमी को थर्मल इंजरी हो सकता है हॉस्पिटल में? जैसे कि मान लिया आप हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर रहे हो हॉट एप्लीकेशन और जो है मरीज को आप इतना हॉट एप्लीकेशन दे दिए कि मरीज क्या हो गया, इंजर हो गया। ये नहीं करना है। कोई मरीज को केमिकल एक्सपोजर ऐसा नहीं करवाना है कि मरीज यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करवाने आया और दूसरा बीमारी लेके चला गया। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी कहने का मतलब हुआ कि आप क्या किए, सर्जरी कर रहे थे और सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किया वो प्रॉपर स्टराइल नहीं था, प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं था और उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारे इंजरी से बचाना है। मतलब एक शब्द में इसको बोले तो मरीज की सेफ्टी ही नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी है, नर्सिंग की प्रिंसिपल है। ठीक है, ताकि जो भी नॉइजेंस है उससे मरीज को हम बचा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थेरापेटिक इफेक्टिवनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेरापेटिक? ये बहुत बार जब आप फार्मा पढ़ोगे तो आएगा, हर जगह आता है। थेरापेटिक का मतलब क्या होता है? हम कह रहे हैं, अब हम देखिए, कहता ना कि जड़ी बूटी बड़ा ही मतलब थेरापेटिक है। थेरापेटिक का मतलब पर्पस, जिस पर्पस से आपने दिया, अगर आपका पर्पस पूरा हो गया तो वो थेरापेटिक हुआ। जैसे कि आप लोग, जैसे कोई भी बीमार पड़ता है, यानी कि बुखार लगता है, तो क्या खाते हो? पैरासीटामोल, डोलो खाते हो। अब डोलो खाए, ठीक है, और आपका जो है बुखार जो है ठीक हो गया। इसका मतलब आप खाए क्यों? टेम्परेचर को डाउन करने के। टेम्परेचर डाउन हो गया यानी कि आपका पर्पस पूरा हो गया। अगर पर्पस पूरा हो गया तो वो थेरापेटिक था। अगर वो मेडिसिन, अगर वो टेम्परेचर को डाउन नहीं किया तो वो थेरापेटिक नहीं हुआ आपके लिए। अगर आपके पर्पस को पूरा कर दे, इट इज कॉल्ड थेरापेटिक इफेक्टिवनेस। आपने, अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति मुंह से खाना नहीं खा पाता है, खुद से खाना नहीं खा पाता है, तो उसके अंदर एनजी ट्यूब लगाते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। आगे आपको प्रोसीजर में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके उसके रास्ते पाइप डालते हैं ना, तो मुंह में पाइप डालते हैं जिसके रास्ते से खाना जो है एडमिनिस्टर करते हैं। तो देखो, तो क्या होता है कि ये क्या हुआ, आपने नाक में जो पाइप डाला, नेजोगैस्ट्रिक किया, मतलब नाक और पेट, स्टमक जो होता है, नोज टू स्टमक, वो पाइप डाला जाता है। तो नोज टू स्टमक अगर पाइप डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है? ताकि अगर मरीज जो है उसका फीडिंग करवा सके, क्योंकि मरीज खुद से खाना नहीं खा सकता। तो अगर वो पाइप आपने लगा दिया लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, उससे फूड पास नहीं हो रहा है, मरीज के स्टमक तक नहीं जा रहा है, तो वो थेरेपेटिक प्रोसीजर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंफर्ट। कंफर्ट कैसे? टू प्रोवाइड कंफर्ट टू गिव सेटिस्फैक्शन टू द क्लाइंट एंड द वर्कर्स। मतलब कि ये बहुत जरूरी है कि जब आप, कोई आपके यहाँ इलाज करवाने के लिए आए तो सेटिस्फैक्शन उसको मिले। जैसे कि आप समझिए, आप कहीं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जब आगे तैयारी करोगे तो आप सोचोगे ना कि हाँ, आप पता करोगे कि कौन सा एग्जाम, मतलब कौन से कोर्स अच्छे होते हैं, कहाँ पे पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको कोई है जो एकदम सेटिस्फाई कर दिया, आपको जो चाहिए वो मिल गया, है ना? तो आप क्या करोगे? उसकी बहुत तारीफ करोगे, आप भी खुश होगे। तो वही कह रहा है कि जब कोई आपके हॉस्पिटल में आए तो एज ए नर्स आपको क्या करना है, प्रिंसिपल है, हमारा सिद्धांत है, उसको सेटिस्फाई, संतुष्ट करके ट्रीटमेंट करके भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ रिसोर्स। यूज ऑफ रिसोर्स बोले तो देखिए, यूज ऑफ रिसोर्स का मतलब हुआ इट इम्प्लाइज द राइट यूज इकोनॉमिक ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। मतलब समय का, एनर्जी का और मटेरियल का, ये जो है एकदम सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, वैसा नहीं है कि आप किसी को बोल दे कि 12 फरवरी को भैया आपका ऑपरेशन है और जो है उस दिन आप लापता हो गए या आप इनसिंसियर हो गए। नहीं, सही समय पे सही इलाज करना है, सही टाइम में।
दिस कॉल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए, यानी कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। गुड वर्कमैनशिप, देखिए गुड वर्कमैनशिप कुछ नहीं होता है, इट इज कॉल्ड आईपीआर। आईपीआर आप सभी जानते भी होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या होता है, हिंदी में बोले तो तालमेल। जैसे कि आप और हम अभी जो है, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके मेरे बीच में एक कहीं ना कहीं तालमेल बना हुआ है। आप बोल नहीं सकते, आईपीआर में जैसे होता है कि दोनों तरफ से बोला जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंट्रैक्शन है आपके और हमारे बीच में। इस वीडियो के थ्रू इंट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वही कह रहा है कि एक नर्स को जो है इंट्रैक्शन अच्छा बनाना है, तभी मरीज जो है अपना जो सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स मतलब जो हेल्थ के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई मरीज जो है स्मोकिंग कर रहा है, अब वो आपको तभी ना बताएगा जब आप पे ट्रस्ट करेगा, है ना। तो इस तरह का जो है आईपीआर बनाना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी? इट इज टू कंसिडर द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर क्लाइंट व्हेन ए प्रोसीजर इज डन। बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, हर क्लाइंट का अलग नीड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लाइंट है, उसको मतलब वो गला में पहनते हैं ना ताबीज वगैरह, तो उस पर उसको भरोसा है। अब आप क्या कीजिए, उसका ठीक है, अगर आपको ऑपरेशन करना है तो ताबीज को हटा दिया, कोई बात नहीं, फिर आप उसको बोले कि ये लीजिए आपका ताबीज, आपके तकिया के नीचे, आप पहन नहीं सकते हो बट आपके तकिया के नीचे जो है आपको रख दिया है हमने, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब कि आपने उसकी नीड को भी पूरा किया, उसके नीड को ध्यान रखा। तो हर एक इंडिविजुअल का नीड और उसकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे ट्रेंड्स इन नर्सिंग।